दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले साईं बाबा की मूर्ति को मंदिरों से हटाए जाने पर काफ़ी विवाद हुआ था और उनके मानने वालों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। साईं बाबा के भक्त आज भी लाखों की संख्या में हैं। साईं बाबा के भक्त उनके अद्भुत चमत्कारों की चर्चा करते आए हैं। इनके भक्त ऐसा मानते हैं कि ये ईश्वर के अवतार थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग साईं को मानते हैं। शिरडी साईं बाबा को मानने वाले उन्हें योगी, संत, फकीर कहकर पुकारते हैं। साईं बाबा के धर्म को लेकर लोगों में विरोधाभास है। कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ उन्हें मुस्लिम, परंतु वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे, जो हमेशा सबका मालिक एक है जपते थे। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। साईं बाबा को भारत में एक महान संत के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि ये अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे और एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। साईं एक युवा फकीर के रूप में सबसे पहले शिरडी गए और जीवन भर वहीं रहे। मान्यता यह है कि जो भी उनसे मिलने आया उसका जीवन बदल गया। साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 दिसंबर के दिन साल 1835 में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। साईं बाबा के असली नाम को लेकर भी काफ़ी दुविधा है। कहीं उनका नाम चांद मियाँ बताया जाता है तो कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते थे। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी मस्जिद में बिताया जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। साथ ही साईं बाबा की वेशभूषा ऐसी थी कि लोग उन्हें मुस्लिम समझते थे। वहीं द्वारका के प्रति प्रेम और श्रद्धा के कारण कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं। हालांकि साईं बाबा ने जात पात धर्म से ऊपर जाकर सभी की सेवा की। सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धुनी समाये रहते थे। उनके इस रूप के कारण कुछ लोग उन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि द्वारका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं। उन्होंने कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि वे किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते। साईं के इस व्यवहार से उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि सन 1854 में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या में देखकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल नामक एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर शिरडी पहुंचे। खड़ोबा मंदिर के पुजारी महलासा पति ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगा। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़िया निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिलकर बांट कर खाते थे। साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने उनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। लक्ष्मी नाम की एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी।
एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे उदी यानी बबूत दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती साईं बाबा के गुण गाती। परंतु साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट दर्द और रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। शिरडी के साईं बाबा का निधन 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन हुआ था। उनका निधन इस तरह हुआ था। अगस्त 1918 में साईं बाबा ने कुछ भक्तों से कहा कि वह जल्द ही अपना नश्वर शरीर छोड़ देंगे। सितंबर के अंत में उन्हें तेज बुखार हुआ और उन्होंने खाना बंद कर दिया। हालात बिगड़ने पर उन्होंने अपने शिष्यों से पवित्र ग्रंथों को सुनाने के लिए कहा। 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन उनका निधन हो गया। साईं बाबा के अवशेषों को शिरडी के बूटीवाड़ा में दफनाया गया था। बाद में यह जगह एक पवित्र स्थान बन गई और आज इसे श्री समाधि मंदिर या शिरडी साईं बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।